एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपना जो ये वीडियो था ये चल रहा था अपने क्लास 9th का इंग्लिश मीडियम का कंटिन्यू वीडियो चल रहा था, जिसमें अपन ने क्या क्या देखा था। अपन ने स्टार्टिंग की वीडियो में चैप्टर को समझा था, फिर उसके बाद अपन ने चैप्टर के बीच के क्वेश्चन आंसर देखे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुए थे। तो अपना ये जो वीडियो रहने वाला है वो चैप्टर के बीच के क्वेश्चन आंसर्स, और टाइम रहा तो चैप्टर के जो पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स है वो भी इसमें अपन कवर अप करेंगे, सो दैट आपका जो कंप्लीट चैप्टर है वो खत्म हो सके। और इसके जो नोट्स है वो मैंने आपको साइट दे दी थी, इसके नीचे भी आपको साइट की लिंक दे दी जाएगी जहाँ पे जाके आप उसके नोट्स देख सकते हैं। और जितने जल्दी हो सके मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसको भी जो के टीम को उसको भी अपलोड कराने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बता दीजिएगा ताकि उसको भी अपलोड किया जा सके, ठीक है। तो जो जहाँ तक अपना क्वेश्चन हो गया था उससे अगर आगे की साइड अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो आगे वाला क्वेश्चन है वो है आपके कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। इसमें आपके लिए एक पहला लिखा हुआ है 300 केल्विन, और दूसरा लिखा हुआ है इससे के इसको केल्विन बोलते हैं, दूसरा लिखा हुआ है 573 केल्विन, ठीक है। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। ये जो दोनों को आपको किस में चेंज करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। अब ये होता है क्या है ये भी देख लेते हैं अपन इसके साथ साथ। देखो, अपन जो टेम्परेचर है उसको अलग अलग जो है पैमाने में जो स्केल से उस पर नापते हैं। एक आपकी होती है डिग्री सेल्सियस कि हाँ भाई 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस, इस डिग्री सेल्सियस होती है। इसके अलावा एक होती है फ़ारेनहाइट कि 5 फ़ारेनहाइट, 6 फ़ारेनहाइट, 7 फ़ारेनहाइट, और तीसरी होती है आपकी केल्विन। केल्विन सबसे ज़्यादा काम आती है अपने जो जितने भी लैब्स में जितने भी हम काम करते हैं लेबोरेटरीज में, साइंटिस्ट वगैरह, वो केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ही अपनी सब चीज़ों को मेजर करते हैं। एक इसके अंदर बात इंटरेस्टिंग ये है कि केल्विन में जब भी कभी भी टेम्परेचर माइनस में नहीं आता, कि अब आप कभी ये नहीं बोल सकते कि -3 केल्विन नहीं होता। इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 केल्विन है, 0 केल्विन, ठीक है। इससे लो ये जाता ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसको हासिल करना भी बहुत मुश्किल होता है। 0 केल्विन जो है उसको हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब देखो इसका रिलेशन क्या होता है। 273 केल्विन जो है वो जाके आपके किस में चेंज होता है, आपके 0 डिग्री सेल्सियस में। 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। इसकी स्केल की रेंज भी शो होती है, इसकी स्केल की रेंज भी शो होती है। इस वजह से क्या होता है कि अगर मान लो आपको मैं बोलूँ 1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 274 केल्विन। कैसे किया सर? 273 + 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सर जब भी आपको सेल्सियस को चेंज करना हो केल्विन में, जब भी आपको सेल्सियस को चेंज करना हो केल्विन में, तो हम क्या करेंगे, हम तब सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब भी आपको डिग्री सेल्सियस को चेंज करना हो केल्विन में तो प्लस कर दो 273, और अगर केल्विन को चेंज करना हो सेल्सियस में तो माइनस कर दो 273, वो तो आपको दिख जाएगा। जैसे इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें आपको केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे। तो इसके लिए फर्स्ट में क्या करेंगे, अपन लिखेंगे 300 माइनस 273, 300 में से 273 अपन माइनस करेंगे, और ये आ जाएगा आपके 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 7, 27 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर सेल्सियस के अंदर। एंड द सेकंड वन जिसमें अपन क्या करेंगे 573 माइनस 273, 73 73 0 0 5 2 3, 300 डिग्री सेल्सियस। ये आपका दूसरा हो गया। फर्स्ट वाले का आंसर ये है, सेकंड वाले का आंसर ये है। ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको सेल्सियस स्केल में चेंज करना था। दूसरा क्वेश्चन है आपको कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, कि भाई वाटर जो है उसकी आपको फिजिकल स्टेट बतानी है। फिजिकल स्टेट 3 तरह की हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको बताना है कि जो वाटर है वो 250 डिग्री सेल्सियस पे कौन से स्टेट पे रहता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे कौन से स्टेट पे रहता है। अब उनको अच्छे से पता है कि सर वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस फिर 100 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब हुआ कि सर 0 डिग्री से नीचे की साइड तो किस पे रहता है, सर वो रहता है गैस के अंदर, वेपर की फॉर्म में। 0 डिग्री से लेकर 100 तक किस में रहता है, वो लिक्विड में, और 100 से ऊपर किस में रहता है बेटा, वो गैस में। अब यहाँ पे कितना है फर्स्ट वाले में, सर यहाँ पर है 250। अब 250 है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, गैस। सिंपली इसका क्या आ जाएगा, इधर इन द गैस स्टेट, गैस स्टेट में आ जाएगा। दिक्कत तो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर जस्ट पॉइंट दिया हुआ है आपको 100। मैंने आपको बताया कि 100 से ज़्यादा हो तो गैस, 100 से कम हो तो लिक्विड। 100 पे क्या होगा, तो याद रखिएगा जब 100 होगा तो 100 पे दोनों स्टेट होगी, मतलब लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैस स्टेट में भी। तो लिक्विड एज वेल एज गैस दोनों स्टेट में रह सकता है। जैसे एक पॉइंट और है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसमें गैस और एज वेल एज, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, हाँ यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, 0 डिग्री से कम पे उस गैस पे नहीं रहता बेटा, वो सॉलिड पे रहता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। ठीक है, ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कि कोई भी जो आपके सब्सटेंस है, जो जब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, फिजिकल स्टेट चेंज होने का मतलब है सर अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है या फिर लिक्विड से गैस में चेंज होता है, या कोई भी स्टेट चेंज करता है डायरेक्ट इसमें से, तो उसके जब तक स्टेट चेंज नहीं होती ना तब तक उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है, जिसको अपन लेटेंट हीट कहा था। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, सिंपल इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो वो जो एनर्जी, हीट एनर्जी होती है वो मैटर खुद यूज़ कर लेता है। मैंने आपको बताया था। अब खुद यूज़ कर लेता है तो कहाँ यूज़ कर लेता है, मैंने ये नहीं बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे मान लो आइस ही है, आइस जब किस में चेंज होती है, आपके लिक्विड में या वाटर के अंदर, लिक्विड फॉर्म में, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट खुद ही एब्जॉर्व करने लग जाती है। खुद एब्जॉर्व करके किस में, पूरा का पूरा इसका स्टेट चेंज हो जाता है। तो खुद एब्जॉर्व करती है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये खुद तो क्या है, खुद तो एक मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स हैव क्या है, स्पेस बिटवीन देम, और पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो जब भी स्टेट चेंज होती है ना, जब भी स्टेट चेंज होती है तो उस टाइम क्या करते हैं जो पार्टिकल्स है ना, ये हीट एनर्जी खुद यूज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हीट एनर्जी खुद यूज़ कर लेते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, इसको वापस बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा मैंने क्या बोला कि जब भी कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है, जब भी कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है, उस कंडीशन में वो क्या करता है, खुद हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उस हीट को क्या करता है, किस काम में लेता है, वो हीट जो है इसके बीच के जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स वो उसको काम में लेते हैं, और वो क्या करने लग जाते हैं, धीरे 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 एक दूसरे के दूर जाने लग जाते हैं। सिंपली देखा जाए तो स्टेट चेंज नहीं होती, स्टेट तो अलग मैटर है, पार्टिकल्स की बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, बीच का जो इंटर स्पेस है वो बढ़ जाता है। जब भी स्टेट चेंज होती है ना तो बीच का स्पेस बढ़ जाता है कि सर ये तो था सॉलिड, लेकिन जैसे आपने गर्म किया तो पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर हो गए और ऑटोमेटिकली कौन सी स्टेट हो गई, लिक्विड स्टेट। तो ये रीज़न है इसका। रीज़न, इसका आंसर सुन लीजिएगा एकदम सही लाइन में कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाई टू द सब्सटेंस। मतलब कोई भी जब चीज़ मैटर है उसको जब आप गर्म करते हो तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, और जो ये फिजिकल स्टेट चेंज होने का बेसिक रीज़न है कि मॉलिक्यूल्स या फिर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस बढ़ जाना, और स्पेस बढ़ जाने की वजह से इसकी स्टेट चेंज होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वापस देखिएगा, और नहीं आया तो इस थोड़ा सा बैक करके इसको वापस देखना है एक बार। ठीक है, कि क्या था ये, सजेस्ट ए मेथड, अगला क्वेश्चन है सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस, कि आप कैसे एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस है उसको कैसे लिक्विफाई कर सकते हो। तो सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, गैस को एक पिस्टन में डाल दिया, गैस को क्या किया अपन ने, एक पिस्टन में डाल दिया, एंड वी अप्लाई प्रेशर ऑन इट। क्या करते हैं अपन, प्रेशर अप्लाई करके, मतलब प्रेशर को तो आप अप्लाई करोगे, बढ़ाओगे, साथ में अगर टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर दो इसको, यानी मतलब मैं बोलूँ इसको क्या कर दो, इसकी कूलिंग कर दो, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा ये। मतलब एक साइड तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, दूसरी साइड सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एक साइड तो आप प्रेशर बढ़ा दो, दूसरी साइड आप टेम्परेचर को कम कर दो, और फिर इसको इससे क्या होगा, सिंपली लिक्विफाई हो जाएगा।
आपकी जो है गैस वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, द्रवित में चेंज हो जाएगी। लेकिन कब तक के लिए? जब तक कि उस पर प्रेशर लगा हुआ है। जैसे वेन एवर यू जस्ट रिमूव द प्रेशर, जैसे आप उसको प्रेशर को हटाओगे, ये ऑटोमेटिकली इसमें किस में चेंज हो जाएगी? वापस से गैस के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो द एटमोस्फेरिक गैस आर टेकन इन सिलेंडर विद पिस्टन फील्ड ऑन इट बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर। इसका सिंपल सा एक लाइन का आंसर है, बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन देम द गैस कैन बी लिक्विफाई। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। कि एक जो डेजर्ट कूलर जो है, जैसे मान लो सिंपल कूलर जो है वो हॉट जो है गर्म दिनों के अंदर ज़्यादा ठंडी हवा देता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न देखो क्या है, इसका रीज़न है इसके अंदर जो मैकेनिज्म काम करता है वो, इसमें क्या करता है आपको पता है कि इसकी जो वॉल्स होती है, द वॉल्स ऑफ द कूलर की जो दीवारें होती है कूलर की, जिसको अंदर आपको जो बोलते हैं ताड़ियाँ जो लगी हुई होती हैं, उसके अंदर पानी गिरता रहता है। उसके अंदर क्या गिरता रहता है? कंटिन्यूसली पानी गिरता रहता है और वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। वो पानी क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। तो क्या करता है? सब पीछे कूलिंग छोड़ता है, पीछे कूलिंग छोड़ता है और फिर उसमें से हवा आती, हवा लेता। कूलर का पंखा क्या करता है? हवा बाहर से हवा खींचता है। अब बाहर से जो उसने हवा खींची वो अंदर आते क्या हो गया? आते 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 ठंडी हो गई। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा हो गया, और जैसे हवा ही हवा भी क्या हो गई? ठंडी। एंड दैट्स वाई आपको ठंडी हवा देती है। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता है, सर्दियों में ऐसा नहीं होगा, सर्दियों में ज़्यादा ठंडी हवा वो नहीं देगा कूलर। इसका रीज़न क्या है कि सर सर्दियों के अंदर ताड़ियाँ यानी कि द वॉल्स ऑफ द कूलर, उसके ऊपर क्या नहीं होगा? इवेपोरेशन की स्पीड कम होगी, जिसकी वजह से वो सर्दियों में इतनी ठंडी हवा नहीं देगा जितनी ठंडी हवा वो गर्मियों में देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर केप इन अर्थ पॉट। मतलब मटकों के अंदर जब आप पानी रखते हो तो ठंडा कैसे हो जाता है समर्स के अंदर? तो मटकों में क्या काम होता है? मटके जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी से बने हुए होते हैं। और मिट्टी के अंदर क्या होता है? मिट्टी के बीच में हवा रहती है। जो मटके होते हैं मटकों के अंदर हवा रहती है, मतलब बीच में स्पेस रहता है। तो वो जो पानी आप भरते हो ना, वो पानी यहाँ तक उसके आउटर एरिया तक आ जाता है। बहुत बार आउटर एरिया तक वो आपको पानी आ जाता है। और जैसे ये पानी आता है तो यहाँ वाला पानी क्या करता है? जो ये इसके सरफेस पे आ गया ना इधर, वो छोटे 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 छेद होते हैं एयर्स के, मतलब एयर स्पेस होता है बीच में, वहाँ से पानी आते 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 बाहर तक आ जाता है। बाहर आते ही बाहर के एटमॉस्फेयर से क्या करता है? वो इवेपोरेट होके उड़ जाता है। क्या करता है? उड़ जाता है। अब उड़ तो गया वो, उड़ने के लिए उसको हीट एनर्जी चाहिए थी, उसने ले ली भाई। किसके? मटके के अंदर की जो पानी थी उसकी गर्मी से उन्होंने वो हीट एनर्जी ले ली और खुद इवेपोरेट हो गए। कौन सा पानी? जो कि उसके सरफेस पे आ गया था। इसकी वजह से मटके के अंदर का पानी क्या हो जाएगा? ठंडा। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से मटके का पानी ठंडा रहता है। अगर इसी के साथ अगर सेम अगर आप एक लोहे के मटके को रखो, उसके अंदर पानी रखो, तो वो पानी ठंडा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर वो पानी दीवारों तक आ ही नहीं पा रहा, बाहर तक नहीं आ पा रहा ना, वो इवेपोरेट भी नहीं होगा। पहली बात तो यहाँ पे वो बाहर आते आते बाहर से क्या हो जाता है? इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, कूलिंग की वजह से अंदर का पानी क्या हो जाता है? ठंडा। वाई डज, अगला क्वेश्चन है बेटा, वाई डज ओवर पाम फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल। आप जब पेट्रोल या एसीटोन को अपने हाथ पे डालते हो या परफ्यूम को अपने हाथ पे डालते हो तो आपका हाथ जो है वो ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल है इतना लिक्विड जो कि इवेपोरेट हो जाता है। अब इवेपोरेट होने के लिए सेम सिद्धांत है, सेम प्रिंसिपल है। इवेपोरेट होने के लिए उसको हीट एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। वो हीट कहाँ से लेता है? वो हीट लेता है आपके हाथ की हीट। आपके हाथ की हीट खुद ले लेता है, खुद हो जाता है इवेपोरेट। आपके हाथ से उसने क्या ले ली? हीट ले ली। दैट्स वाई वहाँ पर आपको क्या फील होता है? हीट एब्जॉर्ब करने के बाद पीछे क्या बचती है? कूलिंग। दैट्स वाई यू फील कूल, है ना, आप ठंडा फील करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर ऑन अ सॉसर देन द कप। कप और प्याली आपने देखी होगी। कप और नीचे जो प्याली होती है उस प्याली को अपन बोलते हैं सॉसर। इसमें ऐसा बोला है सिंपली कि अगर आप सॉसर में, इसके अंदर सॉसर के अंदर चाय डाल के पियो या एक कप में चाय डाल के पियो तो सॉसर के अंदर आप इजीली चाय पी सकते हो। रीज़न तो सिंपली आपको पता है कि सॉसर के अंदर
सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। सरफेस एरिया बेटा जो बेटा इतना हो गया, इसके अंदर सरफेस एरिया इतना सा है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है और ये बहुत इजीली ठंडा भी हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से यहाँ की जो कूलिंग की जो रेट है वो बढ़ जाती है। दैट्स वाई हम सॉसर के अंदर इजीली क्या पी पाते हैं, इजीली जो है दूध या जो चाय होती है वो इजीली पी पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सॉसर हैज़ हाई सरफेस एरिया या मोर सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू कप, है ना। दैट्स वाई ये आपका हो गया क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन द समर। हमें गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर, जस्ट बिकॉज कि व्हेन वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इट्स कीप आवर बॉडी कूल, अपन हमारी बॉडी को कूल रखता है। क्यों रखता है, मैंने अच्छे से बताया था आपको कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्वेट होता है उसकी वजह से कॉटन के क्लोथ्स गीले हो जाते हैं और वो जो स्वेट होता है वो आपकी बॉडी की हीट लेके खुद इवेपोरेट हो जाता है। डेट एंड यू फील, क्या आपको क्या फील होता है, आपको ठंडा फील होता है। इसके साथ ही आपके क्वेश्चन आंसर हो गए खत्म। अपन पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है पीछे भी। पीछे जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें आपको क्या करना है, वही सेल्सियस में चेंज करना है। सेल्सियस में चेंज करना है किसको, 293 केल्विन। पहला तो ये है 293 केल्विन और दूसरा है बेटा दूसरा है 470 केल्विन। 470 केल्विन। देखो पहले वाले को कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपली आपको बताया 293 केल्विन है, तो 293 केल्विन है तो क्या हो जाएगा सर, 293 केल्विन तो 293 माइनस 273, 293 में से 273 माइनस करेंगे, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 7 8 9 20 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपके फर्स्ट 20 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली 470 माइनस 273, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 6 में से गया ये 9, 197। दिस इज योर 197 डिग्री सेल्सियस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसका जस्ट उल्टा है आपको। अगले क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट है आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, सेकंड दिया हुआ है आपको 373 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, सॉरी। आपको क्या करना है, इनको केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए सिंपली आपको 273 से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 5 6 7 8 7 8 9, दिस इज योर 293 केल्विन एंड हियर 373 प्लस 273, 3 3 6 7 7 14 646 केल्विन। ठीक है, 646 केल्विन। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कि आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कि भाई इसका रीजन क्या है। कि जो फर्स्ट है आपके कि नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो डिसअपियर हो जाती है सॉलिड होने के बाद भी, अगर आप उसको थोड़ा सा हीट करते हो तो डिसअपियर हो जाती है। ये क्या, ये कौन सा था आपके कि सॉलिड टू गैस डिसअपियर होने का मतलब है सीधा गैस में चेंज होगी। तो सॉलिड टू गैस चेंज होने की जो प्रोसेस थी उसको मैंने बोला था सब्लिमेशन। तो इसका आंसर ये है, क्यों, क्योंकि when we heat the नेफ्थलॉन, जैसे आप नेफ्थलॉन को हीट अप करते हो, इट डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस। सॉलिड से सीधा किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है। डेट्स वाई आपको ये डिसअपियर हो जाती है उसमें से, सॉसर में से या प्लेट में से। एंड सेकंड क्या लिखा हुआ है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, कि आपको जो परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो तो कुछ दूरी पर आपको दिखाई देने लग जाती है। क्यों, क्योंकि जो परफ्यूम के अंदर क्या होता है, परफ्यूम के अंदर एक जो सॉल्वेंट होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट होता है और वो बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ होता है। इसका डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसका मतलब क्या है कि इसको सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकता हूँ कि सर जो परफ्यूम होता है उसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं, एयर के अंदर ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं। डेट्स वाई हमें जो परफ्यूम है उसकी स्मेल कुछ डिस्टेंस से भी हमें आने लग जाती है। नेक्स्ट है आपके, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको बताना है वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। इनमें आपको बताना है सब पहले कि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है, उससे ज़्यादा कहाँ है, उससे ज़्यादा कहाँ है। तो सिंपली अपन को पता है कि सर सबसे कम होता है गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद होता है लिक्विड में, फिर होता है
गैस में। तो देखो इन तीनों में आपके दिए हुए ऑक्सीजन सबसे कम होगी, ऑक्सीजन क्योंकि गैस है। इसके बाद आपके क्या है, लिक्विड है। लिक्विड कौन सा है इसमें, वाटर। अब वाटर से ज़्यादा किसमें फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगा, आपके सॉलिड। सॉलिड क्या है, शुगर। ये हो गया आपके सबसे कम, इससे ज़्यादा एंड इससे ज़्यादा। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है। सबसे पहले दिया हुआ है आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे। आप अच्छे से जानते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड स्टेट में होता है। दूसरा दिया हुआ है आपके 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे अपन को अच्छे से बताएगी सर लिक्विड एज वेल एज सॉलिड, लिक्विड में और सॉलिड में दोनों में रह सकता है ये। और जो थर्ड है वो आपके 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 आपको सबको पता है सर, लिक्विड एज वेल एज गैस, क्योंकि वो पॉइंट है जिसपे वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है। ठीक है, इसके बाद का जो है वो है आपको गिव 2 रीजन ऑफ एंड जस्टिफाई करना है। वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्यों, वाटर जो है रूम के अंदर लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, ऐसा क्यों रहता है। क्यों, क्योंकि सर वाटर जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एंड द रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर होता है विच इज अप्रोक्सीमेट आपका कितना होता है, 25 डिग्री से सेंटीग्रेड मान लो, या इसको अगर वेरी भी करते हो तो 10 डिग्री से लेकर मैं बोल सकता हूँ 35 डिग्री सेल्सियस है ना, इसके बीच में वेरी करता है हाईएस्ट। तो इसके दैट्स वाई ये किस स्टेट में रहता है, ये वाटर मतलब लिक्विड स्टेट में रहता है। अगला है एक आयरन की अलमीरा जो है वो सॉलिड स्टेट में रहती है रूम टेम्परेचर के अंदर। क्यों, क्योंकि सर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलने की जो पॉइंट है वो बहुत हाई है। सिंपल सा है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। दैट्स वाई ये आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहती है। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। देखो वाटर जो है, आइस जो है वो 273 केल्विन, 273 केल्विन का मतलब कितना होता है बेटा, 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। इसके ऊपर जो आइस है वो ज़्यादा ठंडी होती है वाटर से। मतलब इसके ऊपर अगर दो चीज़ें, इसके ऊपर बेटा वाटर और आइस दोनों होते हैं, मतलब लिक्विड भी होता है, गैस भी लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा ठंडा कौन होता है, इन दोनों से ज़्यादा ठंडा होता है आइस। क्यों, इसका रीजन सुनो। क्यों, क्योंकि आइस से वाटर में चेंज करने के लिए इसको क्या चाहिए होती है, हीट एनर्जी। मतलब इन दोनों में से एनर्जी, हीट किसके पास है अभी, इसके पास हीट है, इसके पास हीट है, तभी तो ये आइस से वाटर में चेंज हुआ। सर इसके पास जब आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये हीट लेता है, तो हीट लेने की वजह से ये किस में चेंज होता है, वाटर में चेंज होता है। तो दैट्स वाई आइस से वाटर में चेंज होने के लिए इसको क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, जो ये लेता है। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर भी यही आएगा। इसका आंसर आएगा सर जो आइस होता है एट 273 केल्विन विल ऑब्जॉर्व हीट। ठीक है, एंड दैट्स वाई आइस हैव मोर इफेक्टिवनेस इन कूलिंग देन दी वाटर। सिंपली आपको उसको सिंप्लीफाई करो तो अगला क्वेश्चन है विच प्रोड्यूस मोर सर्वल बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। आपके अगर आप गर्म पानी जो है वो, या फिर जो वाटर वेपर है, जो 100 डिग्री पर स्टीम जो है, इन दोनों में से ज़्यादा आपके शरीर को नुकसान कौन पहुंचाता है। तो सिंपली मैं बोलूँगा सर स्टीम। क्यों, क्योंकि स्टीम कौन सी स्टेट में रहता है सर, गैस स्टेट में। और लिक्विड और गैस के अंदर ज़्यादा हीट एनर्जी किसके पास है सर, गैस के पास ही तो है, तभी तो वो गैस में चेंज हुआ लिक्विड से। दैट्स वाई आपका जो ज़्यादा जलना है तो अगर आपके हाथ में गर्म पानी डाल दूँ एक तो, और एक आपके हाथ के अंदर स्टीम डाल दूँ बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत ही, तो उन दोनों में से ज़्यादा नुकसान कौन सा हो जाएगा, आपको स्टीम ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। क्यों, क्योंकि जो गर्म पानी है वो तो सरफेस ऊपर तक ही नुकसान पहुँचाएगा, और जो स्टीम है वो आपकी बॉडी के अंदर तक चल जाएगी, और साथ में उसके अंदर ज़्यादा हीट एनर्जी भी होती है। ठीक है, 9th आपके लिखा हुआ है, आपकी टेबल बनी हुई है, इसको आपको खुद करना है, सिंपल ही है, इसको आपको खुद करना है। इसके साथ ही आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हो गया बेटा कंप्लीट। इससे रिलेटेड जो भी आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया तो उसको आपको कमेंट बता सकते हैं,
या फिर साइड के नीचे भी एक कमेंट ऑप्शन है कमेंट का, उस पर जाके बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक या ये वाली जो चीज़ है वो सही से समझ में नहीं आई, सो डेट अपन उसको वापस से समझा सके। ठीक है, आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, धन्यवाद दोस्तों।